जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका प्यारा साथी अखिलेश यादव। मैं आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं डीपीएसपी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि हर बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अलग अलग परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। कल हमने किए थे डीपीएससी मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व। तो साथियों, आज हम जानेंगे डीपीएसपी के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, वो हम करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे डीपीएसपी भारतीय संविधान में कहां से लिए गए। तो डीपीएसपी को हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। और आयरलैंड के संविधान में कहां से लिए गए हैं? तो आयरलैंड ने जो लिए थे वो लिए थे स्पेन से, यानी स्पेन देश के संविधान से आयरलैंड ने लिए थे। और भारत ने कहां से लिए? आयरलैंड के संविधान से। और उसके बाद कुछ कथन थे, मतलब कि संविधान के किस भाग में मतलब डीपीएसपी की चर्चा की गई है। तो भाग 4 जो है वो डीपीएसपी से संबंधित है। और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी के बारे में चर्चा की गई है। और कुछ कथन ऐसे थे कि किस व्यक्ति ने डीपीएसपी को क्या कहा है वो भी हम जानेंगे। यानी सबसे प्रथम थे केटी शाह। केटी शाह ने क्या कहा था डीपीएसपी को? तो केटी शाह ने कहा था कि जो मतलब डीपीएसपी जो है वो क्या है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी वो ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाए। क्या कहा था कि डीपीएसपी जो है वो एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। वो किसने कहा था? तो केटी शाह ने। किसने? केटी शाह ने ये बात कही थी। उसके बाद डीपीएसपी को मतलब क्या कहा था? संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो हम बताएंगे किसने? जी ऑस्टिन ने। जी ऑस्टिन ने संविधान की आत्मा डीपीएसपी को कहा था। उसके बाद कौन थे? उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मतलब डीपीएसपी को क्या कहा था? तो हम क्या बताएंगे? तो डीपीएसपी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषता है, वो क्या है? डीपीएसपी। ठीक है। उसके बाद केसी व्हीलर ने, यानी केसी व्हीलर ने क्या कहा था? केसी व्हीलर ने कहा था भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा है। क्या है? अर्धसंघीय कहा है। डीपीएसपी लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। किसने कहा था? ये कहा था केसी व्हीलर ने। किसने कहा था? ये केसी व्हीलर का कथन है। तो डीपीएसपी जो है वो महत्व और आकांक्षाओं का परिचय या परिचय पत्र है। ठीक है। उसके बाद किसने मतलब परिचय पत्र या घोषणा पत्र भी से कह सकते हैं। उसके बाद है एमएल सिंघवी ने क्या कहा था? तो एमएल सिंघवी ने कहा था डीपीएसपी संविधान के जीवनदायी प्रावधान है। और टीटी कृष्णमाचार्य ने क्या कहा था? डीपीएसपी भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान है। किसने? टीटी कृष्णमाचार्य ने क्या कहा था? डीपीएसपी जो है वो भावनाओं का एक वास्तविक कूड़ादान है। तो साथियों, हम देखेंगे, यानी पहला क्वेश्चन अब शुरू करेंगे। आज हमने मतलब इसके बारे में पूरी चर्चा शुरू से रिवीजन कर लिया है, लेकिन अब हम क्लास को शुरू करने वाले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। सभी साथी कमेंट में इसका जवाब देंगे कि क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है भाग 3, ऑप्शन नंबर बी है भाग 4, ऑप्शन नंबर सी है भाग 5, ऑप्शन नंबर डी है भाग 2। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अभी मैंने मतलब ये रिपीट किया था कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी जो है वो भारतीय संविधान के भाग 4 में है। और कहां से हमने लिए हैं? ये लिए हमने आयरलैंड के संविधान से। और आयरलैंड के संविधान में कहां से लिए गए हैं? तो स्पेन से। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए? यानी अभी ये बताया था मैंने आपको, यही क्वेश्चन 1 कर आगे। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है कनाडा, ऑप्शन नंबर सी है आयरलैंड, ऑप्शन नंबर डी है ब्रिटेन। तो सभी साथी लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? आयरलैंड जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने भारतीय संविधान में मतलब जो डीपीएसपी है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किन अनुच्छेदों में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन नंबर सी है आर्टिकल 51 का में, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 52 से 60। यानी अभी आपको बताया था मैंने कि डीपीएसपी जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 इनकी चर्चा की गई है। कहां तक? 36 से लेकर 51 तक इनकी चर्चा की गई है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 48। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का विचार किसमें निहित है? ऑप्शन नंबर ए है प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर बी है मौलिक अधिकारों में, ऑप्शन नंबर सी है नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन नंबर डी है ए और सी दोनों में। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर कोई पूछे कि जो कल्याणकारी राज्य का विचार किसमें है, तो यह है प्रस्तावना में और डीपीएसपी में। किसमें? प्रस्तावना में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों। क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों, बोथ ए एंड वी, ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 41, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 42, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 43, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 44। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 44 जो है वो समान नागरिक संहिता की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है? ऑप्शन नंबर ए है वाद योग्य, ऑप्शन नंबर डी बी है वाद योग्य नहीं, ऑप्शन नंबर सी है कठोर, ऑप्शन नंबर डी है लचीला। तो सभी साथी बताएंगे डीपीएसपी की प्रकृति कैसी है। डीपीएसपी जो है वो बाध्य योग्य नहीं होंगे, ये मतलब इसमें दिया गया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन जस्टिसिएबल। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 48 में, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 49 में, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 50 में, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 51 में। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हमसे पूछा गया है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है, ये कौन से अनुच्छेद में है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या? अनुच्छेद 51। कौन सा? आर्टिकल 51 में ये दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, यह कथन किसका है? यानी अभी मैंने आपको सभी कथन एक बार रिपीट कराए थे, सभी साथी इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने, ऑप्शन नंबर बी है के टी साहा ने, ऑप्शन नंबर सी है राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन नंबर डी है के एम मुंशी ने। तो ये किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ये कहा था के टी साहा ने। किसने? ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए है आर्टिकल 50 में, ऑप्शन नंबर बी है आर्टिकल 51 में, ऑप्शन नंबर सी है आर्टिकल 48 में, ऑप्शन नंबर डी है आर्टिकल 45 में। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण अलग होने का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 50 में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन अनुच्छेद 48A को जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए है 42वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन नंबर बी है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, ऑप्शन नंबर सी है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, ऑप्शन नंबर डी है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी। जो 48A अनुच्छेद किसके तहत जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। यानी कि ये जो 42वां संविधान संशोधन था इसको क्या कहा था? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की
मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है कि मिनी संविधान भी से कहा जाता है। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन को? तो 42 में, यानी कि जो 1976 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहां सुनिश्चित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है मौलिक अधिकारों में, ऑप्शन नंबर बी है मौलिक कर्तव्य में, ऑप्शन नंबर सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन नंबर डी है आर्थिक अधिकार में। तो सभी साथी बताएंगे, मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किसके अंतर्गत किया गया है? तो किया गया है डीपीएसपी के अंतर्गत। किसके? ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर ये किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस अनुच्छेद में गोवध निषेध कृषि और पशुपालन संगठन की बात कही गई है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 47 में, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 48 में, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 49 में, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 50 में। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 48 में ये दिया गया है कि मतलब गोवध क्या मतलब कि पशुओं की या गाय की हत्या नहीं की जाएगी, ये इसमें दिया गया है। ठीक है, कृषि और पशुपालन का संगठन की बात भी अनुच्छेद 48 के अंतर्गत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल अवस्था की देखरेख और शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 21A में, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 45 में, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 46 में, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 44 में। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद जो 45 है उसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए क्या शिक्षा का प्रावधान और बाल अवस्था की देखरेख का प्रावधान किया गया है। कौन से में? अनुच्छेद 45 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 39 में, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 39A में, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 40 में, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 38 में। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 39A में। कौन से में? अनुच्छेद 39A में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी साथी पढ़ेंगे, सभी साथी पढ़ेंगे। जब तक पानी पी रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराबबंदी या मद्य निषेध और पोषाहार स्तर को ऊपर उठाने का दायित्व किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 46 में, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 47 में, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 48 में, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 49 में। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, शराबबंदी और मद्य निषेध और पोषाहार का स्तर है वो मतलब ऊपर नीचे उठाने का दायित्व किसमें है? तो अनुच्छेद 47 में। किसमें? अनुच्छेद 47 में यह दायित्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 48 में, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 49 में, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 50 में, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 51 में। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं कि क्या है इसमें दिया गया अनुच्छेद 49 में? तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण इसमें दिया गया है। इसकी यह अनुच्छेद 49 जो है वो किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण मतलब क्या है कि जो राष्ट्रीय स्मारक हैं और स्थान है उनको कोई भी किसी भी मनुष्य के द्वारा हानि नहीं पहुंचाई जाएगी, ये इसमें प्रावधान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा है? ऑप्शन नंबर ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन नंबर सी है प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर डी है मौलिक कर्तव्य। शुरू में मैंने बताया था आपको कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या कहा था?
तो संविधान की अनोखी विशेषता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए है 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी है 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी है 86वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी है 97वें संविधान संशोधन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? 42वें संविधान संशोधन। क्या हो जाएगा? 42वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जातियों एससी, अनुसूचित जनजातियों एसटी और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 45 में है, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 46 में है, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 47 में, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 38 में। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देश तत्व एक दूसरे के पूरक हैं? ऑप्शन नंबर ए है गोलकनाथ मामला, ऑप्शन नंबर बी है केशवानंद भारती मामला, ऑप्शन नंबर सी है मिनर्वा मिल्स मामला, ऑप्शन नंबर डी है मेनका गांधी मामला। तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की चर्चा किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 43 में, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 43B में, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 44 में, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 45 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 43B में जो क्या प्रावधान है वो है सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की चर्चा इसमें की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है ग्राम पंचायतों का गठन, ऑप्शन नंबर बी है मद निषेध, ऑप्शन नंबर सी है समान नागरिक सहायता यूसीसी, ऑप्शन नंबर डी है कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? यूसीसी यानी समान नागरिक सहायता यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है देश में तानाशाही स्थापित करना, ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक और आर्थिक कल्याण, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर सी है केवल राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर डी है न्यायपालिका को कमजोर करना। इसका काम जो है नीति निर्देशक तत्वों का डीपीएसपी का वो है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना या एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है, यह परिभाषा संविधान के और किस अनुच्छेद के समान है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 12, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 13, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 32। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 12 के समान इसमें परिभाषा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसूति सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 40 में, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 41 में, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 42 में, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 43 में। तो सभी साथी बताएंगे यानी प्रसूति सहायता की मतलब उपबंध है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, यानी कि जो जिस टाइम पर फीमेल मतलब प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पर उनको 6 महीने का अवकाश मिलता है, वो किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? वो हो जाएगा अनुच्छेद 42 के अंतर्गत। इसके 42 के अंतर्गत ये मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए लाया गया? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 43, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 45, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 47, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 50, ऑप्शन नंबर ई है अनुच्छेद 41। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि मतलब इनमें चारों में नहीं मिल रहा था लेकिन मैं अलग से लिख दिया है, यानी कि जो
कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं खा रहा था, लेकिन मैंने अलग से एक क्वेश्चन लिख दिया है, इनकी आंसर इसका करेक्ट 41 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रांडवेल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों को क्या कहा था? तो मतलब अगर पूछा जाए डीपीएसपी को क्या कहा था, तो संविधान की आत्मा कहा था। अगर मतलब डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों को पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? संविधान की अंतरात्मा, दोनों को मिलाकर संविधान की अंतरात्मा इन्होंने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करती है तो नागरिक इसके खिलाफ कहां जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी है मानव अधिकार आयोग यानी कि ह्यूमन राइट्स कमीशन, ऑप्शन नंबर डी है कहीं नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का, यानी कहीं नहीं, यानी कि जो डीपीएसपी है वो बाध्य योग्य नहीं है, इनकी कोई सिफारिश नहीं होगी। ठीक है, अगर कोई चाहता है कि मतलब राज्य मतलब सरकार की डीपीएसपी को मतलब सुनिश्चित करे तो मतलब अपने मतदान करते हैं उस टाइम पर ही मतलब अपने मत के आधार पर हम सरकार को मतलब ये दे सकते हैं कि हम आपको वोट नहीं देंगे, इसलिए सरकार थोड़ा उसमें दबाव में आएगी तो इस वजह से वो सरकार लागू कर देगी। लेकिन ये बात योग्य नहीं है कि कोई न्यायालय में जा सके, ये इस टाइप के नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 41, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 42, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 43। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन जरूर बताना है, क्या इसका राइट आंसर देंगे, और प्यारा सा कमेंट भी जरूर छोड़ना है आपको। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।